नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। आज के इस विषय में हम देखेंगे कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम अपने प्रियजनों को खो देने के भय से ग्रसित रहते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, हमारे परिवारजन में से हो सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि हम उचित निर्णय ले नहीं पाते और गलत निर्णय के कारण हमारा जीवन स्थगित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उदाहरण के तौर पर मेरे पहचान में एक छोटी लड़की थी, करीब 10-12 वर्ष की, और उसे सबसे ज़्यादा प्रिय रखने वाली थी उसकी दादी। और दादी अम्मा अपने उम्र के कारण, वय के कारण, सबको बुलावा तो आ ही जाता है, तो इनका भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो परिवार में सब थोड़े से दुखी थे और ये लड़की दूर कहीं हॉस्टल में पढ़ती थी, जहाँ उसकी मुलाकात मुझसे हुई, भेंट हुई, और उसने अपने मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त की। तो ये लड़की ऐसा सोच रही थी कि वो अपने दादी को खोने का उसे डर था, गम था, तो अपनी पढ़ाई को यहाँ पर छोड़ करके या वो अपने घर लौट जाना चाहती थी, अपने दादी के पास। तो बताइए, इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए था? अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए थी, या फिर जो एडमिशन उसने बहुत मुश्किल से प्राप्त की थी, क्या उसे वो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए थी और अपने घर चले जाना चाहिए था दादी माँ के पास रहने के लिए, या उसे क्या करना चाहिए था? तो ये एक उदाहरण है, एक लाइव एग्जाम्पल है। और ऐसा हम कई बार होता है कि हमारे माता पिता या में से कोई, तो जब वे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या उनके स्वास्थ्य के साथ कुछ हो जाता है, तो हम ये तो है कि हम भावनात्मक हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और अपने निजी जीवन के जो निर्णय हैं उसे हम ज़्यादातर सेंटिमेंटल होकर के जब हम निर्णय लेते हैं, तब हम गलत ही कुछ निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, और इसमें क्या सही और क्या गलत? तो क्या हमें अपने परिजनों का साथ नहीं देना चाहिए, और इसमें उचित निर्णय क्या होगा? तो ऐसे में देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के श्लोकों के द्वारा हमारी परेशानियों को दूर करने का मार्ग उन्होंने मार्गदर्शन किया है, मार्ग को प्रशस्त किया है। तो आगे देखते हैं। आज भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 21 से लेकर के 25 तक। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। तो श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ ये वार्तालाप कर रहे हैं, और अर्जुन को भी यही दुख है कि वो अपने परिजनों का त्याग किस प्रकार से होने दे। तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि हे पार्थ, वेद अविनाशिनम नित्यम, ये जान लो कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो अविनाशी है, वो कभी उसका नाश नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल है। नित्यम, जो हमेशा रहता है। या एनम अजम अव्ययम, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो और जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो, वो अव्यय है, मतलब इसका कभी नाश नहीं होता। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम, जो हमेशा ही है, नित्य है, शाश्वत है, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और जिसकी कोई मृत्यु ही नहीं, ऐसा जो एक पुरुष है, वो कैसे किसी को मार सकता है, या फिर वो खुद कैसे कभी मर सकता है? तो इस बात का यही है आत्मज्ञान। तो इस बात का हम सभी को भगवान पार्थ के द्वारा, अर्जुन के द्वारा हम सभी को ये बता रहे हैं। तो हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारे जो प्रियजन हैं, वो उनका सिर्फ शरीर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो है वो अविनाशी अव्यय आत्मा है, जो कभी नहीं मरते।
वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। तो इसीलिए उस लड़की को मैंने यही कहा कि तुम्हारी दादी कहीं और नहीं जा रही, वो हमेशा ही रहेगी, और इसीलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई को त्याग देने का विचार छोड़ देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और यही आज का उसका धर्म है। श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने वस्त्र जो है वो बदलता है, समझ लीजिए वस्त्र ये हम जीर्ण हो गए तो इसे छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो शरीर जो है वो तो जीर्ण होने ही वाला है एक ना एक दिन। एक तो समय ऐसा आएगा कि हम सभी का शरीर जो है वो जीर्ण हो जाएगा, तो इस शरीर को छोड़ करके वो एक नया शरीर धारण कर लेगा। कौन? वो आत्मा। चाहे वो आपकी दादी हो, चाहे वो आपके पिता हो, माता हो, या कोई भी हो। तो आपके माता पिता, परिजन या प्रियजनों में से कोई भी परमानेंटली नहीं मरने वाला, सिर्फ इस शरीर को छोड़ करके दूसरा एक नया शरीर जो है वो धारण कर लेने वाला है। तो क्या हमें अपने प्रियजनों के लिए ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें एक नया शरीर मिले? तो ये सबको तो अधिकार है कि उन्हें एक नया शरीर मिले और एक नया जीवन मिले। तो ये एक शोक मनाने वाली या व्यक्त करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो अच्छा ही है कि उन्हें इस शरीर का, ये जो शरीर जीर्ण हो चुका है, उस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें अपने इस प्रयास में आगे अग्रसर होने का उन्हें भी एक लाभ अवसर मिल रहा है। श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो आत्मा है जिनके बारे में तुम विचार कर रहे हो, वो आत्मा नैनं छिन्दति, उस पर छेद नहीं किया जा सकता, किसी शस्त्र से उसमें छेद नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दति शस्त्राणि, शस्त्र से छेद नहीं कर सकते। नैनं दहति पावकः, अग्नि से इसको जला नहीं सकते। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, इसको पानी में डुबोकर नहीं मार सकते। न शोषयति मारुतः, या फिर इस हवा से, ज़ोरों की हवा से इसे उछालकर फेंका नहीं जा सकता और इसे डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। श्लोक नंबर 24। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोर अचलोऽयं सनातनः। फिर श्री कृष्ण कहते हैं आगे, अच्छेद्यो अयम, ये जो आत्मा है वो अच्छेद है, तो इसमें कोई छेदन नहीं कर सकता। अदाह्यो, इसको कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्यो, इसको कोई डिज़ोल्व नहीं कर सकता या पानी में घोलकर मार नहीं सकता। अशोष्य एव च, इसको कोई सुखा नहीं सकता। नित्यः, ये नित्य रहता है। सर्वगतः, हर जगह में व्याप्त है। ये जो आत्मा है सिर्फ एक जगह में, एक स्थिति में ऐसा लिमिटेड नहीं है। सर्वगतः, हर जगह में व्याप्त है। कैसे? आकाश के भांति। जैसे आकाश हर जगह में व्याप्त है, इसके लिए ना कोई अमेरिका है, ना कोई यूरोप है, ना रशिया है, ना इंडिया। हर जगह में व्याप्त है आकाश। जिस प्रकार से, उसी प्रकार ये आत्मा जो है हर जगह में व्याप्त है। स्थाणोर, तो ये है एक जगह में अडिग रहने वाला। अचलो, न चलने वाला, अपने स्थान से कभी हिलने नहीं वाला। और न बदलने वाला, बदलता भी नहीं। सनातनः, चाहे जितना समय व्यतीत हो जाए ये ऐसा ही रहने वाला है। सनातनः,
जो समय के साथ नहीं बदलता वही सनातन है। तो ये जो आत्मा है यह सनातन है, नित्य शाश्वत रहने ही वाला है। तो इसके लिए क्या शोक करना, सोचो। तो आपके भी प्रियजन जो हैं वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, अजर है, अमर है। तो आपके आँखों के सामने जो हो रहा है, जो उनकी दशा हो रही है, व्यथा हो रही है, वो केवल और केवल शारीरिक है, बाहर से हो रहा है, अंदर से उन्हें कुछ नहीं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए शोक करने की तो कोई बात ही नहीं, ये हमें समझ लेना चाहिए। ये है साइंस ऑफ सोल। तो ये जो विज्ञान है ये किसी भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ श्री कृष्ण परमात्मा के स्कूल में अपने जो सबसे प्रिय शिष्य हैं उन्हीं को भगवान ये आत्मज्ञान देते हैं। श्लोक नंबर 25। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। तो ये जान लीजिए, आप भी ये जान लीजिए कि अव्यक्तो अयम, ये जो आत्मा है ये अव्यक्त है, ये बाहर में दिखाई नहीं देता, अंदर है पर दिखाई नहीं देता, अंदर है पर सुनाई नहीं देता, अंदर चल रहा है, जल रहा है, इसकी प्रभा आ रही है और इसी के कारण ये शरीर चल रहा है, पर वो स्वयं हमें कभी दिखाई नहीं देता। अव्यक्त है, छुपा हुआ है, व्यक्त नहीं हुआ है। अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो, इसके अचिंत्य है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये कैसा है, अनइमेजिनेबल, इसको इमेजिन नहीं कर सकते। अचिंत्यो है, अविकार्यो, इसमें कोई विकार नहीं आता। जैसे प्रकृति में विकार आ जाते हैं, गुणों में विकार आ जाते हैं, स्वभाव में विकार आ जाते हैं, किंतु आत्मा में कभी विकार नहीं आता। अविकार्यो अयम उच्यते, इसे ऐसा कहा जाता है। तस्माद्, इसीलिए, एवं, इसको, विदित्वैनं, ऐसा जान करके क्या करो, न अनुशोचितुम् अर्हसि, ये सब जानने के बाद तुम्हें इसके बारे में शोक करना जो है वो शोभा नहीं देता। न अनुशोचितुम् अर्हसि, अर्हसि शोभा नहीं देता। जब तुम्हें पता है कि हमेशा रहने वाला है तो उसके बारे में क्या शोक करना है या नहीं, तो ये ऐसे जान लीजिए। तो ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 श्लोकों के द्वारा हम सबको ये सीख दी है कि हमें इस भय को त्याग देना चाहिए जो हम अपने परिजनों के को ये छोड़ जाएं, उनके खो देने के डर से हम अपने जो कर्तव्य हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, उसे न कर कोई गलत निर्णय न लेकर सही सोच और सही समझ और सही सेंटिमेंट्स, जो हमारे भावनाएं हैं, इन्हें जो है इन्हें अपने वश में रखकर विवेक का उपयोग करके इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। हमारा जो धर्म है, हमारी जो ड्यूटी है वो हमें करते रहना चाहिए। हमें अब सोच लीजिए, ओ मेरे पिताजी तो नहीं रहेंगे, मेरी माँ तो नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो ये जो भय है हमारे मन में, इस भय को हमें त्याग देना चाहिए। जन्म मृत्यु जो है ये सांसारिक चक्र का सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, और जो जन्म लेता ही नहीं वो कभी मरता ही नहीं। तो शरीर जो है वो छूट जाने वाला है और आत्मा जो है वो नित्य ही रहती है। तो हमारे परिजनों को हमें आत्मा के रूप में देखना है, ना कि शारीरिक कोई लिमिटेड एंटिटी के रूप में। समझ गए ना आप? तो इन्हीं श्लोकों के द्वारा हमें अपने मन को समझा लेना है और अपने धर्म के मार्ग पर अग्रसर होकर चलते रहना है। तो इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। प्रणाम।